चलो जी, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सब टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, इन सब की आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे एक चीज जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, जो मैंने तुम लोगों को उस दिन हल्का सा पहले भी बताया था। चलो खैर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट एंड वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब वन वन, वन यूनिटी का मतलब है वन, तो दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है। तो वेक्टर होने का मतलब उसकी डायरेक्शन होगी। यस सर। यस सर होगी, वेक्टर है तो मतलब डायरेक्शन तो होगी ही होगी। तो वैसा यूनिट वेक्टर जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक प्री डिफाइंड एक डायरेक्शन तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वन है। ठीक है, तो दैट वेक्टर which has a particular direction and has magnitude unity, that is 1। तो मान लो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज सम वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 5 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है। राइट, तो मुझे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का अगर यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए वाली ही होनी चाहिए? यस सर। तो ए वाली डायरेक्शन है तो मतलब इसी साइड है, तो डायरेक्शन इसी साइड है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? वन यूनिट वन यूनिट होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ए वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर यस तो ए वेक्टर को, ए यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ऊपर यहाँ पे कैप, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। ये टोपी लगानी है इसके इधर। ठीक है, दिस इज कैप, दिस इज ए कैप, और इसका मैग्नीट्यूड है 1। और आया कैसे ये? आई ए कैप इज फाउंड बाय, अगर मैं ए वेक्टर को डिवाइड बाय बाय मैग्नीट्यूड magnitude ऑफ of A. Correct. If I divide vector A by its magnitude, so I get the A vector. यूनिट। कोई दुख तकलीफ इसमें? Is that very clear? यस सर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ए कैप का फॉर्मूला हमें कैसे फाइंड करना है वो पता लग गया। अब ये यूनिट जो वेक्टर्स हैं, ये तो हमने एक किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना था तो वो हमें पता लग गया। हमारे पास 3 प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं टू मेक आवर लाइफ इजी। ठीक है, हम हमारे पास जब हमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं some predefined unit vectors। ठीक है, इसका फायदा क्या है वो मैं तुम लोगों को बताता हूं अभी। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? हो जा रही, हो जा।
रोल अप कर दो तो आई क्या, सर, एक बार ऊपर कर दो। लो, I cap, this is I cap, it is unit vector along positive x axis. J cap, it is unit vector along positive y axis. K cap, it is unit vector along positive z axis. ठीक है, तो ऑब्वियसली माइनस आई कैप किस तरफ होगा, माइनस एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप किस तरफ होगा, माइनस वाई। माइनस वाई की तरफ। माइनस के होगा किस तरफ, माइनस जेड। माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो अब इसका फायदा जैसे क्या है, एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक मुझे वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है कि भाई ए वेक्टर जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक लाइन लिखी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 meters along positive x axis। ये मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जो है वो 10 मीटर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय व्हाट आई कैन राइट इज ए कैप इज, कितने मीटर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 10, 10 आई कैप। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने 10। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका होता नहीं, वो तो 1 होता है सिर्फ। तो जितने मैग्नीट्यूड के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतना बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिख दूं सिर्फ 10 आई कैप मीटर्स, तो क्या मुझे ये बता ये क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बताने के लिए कि भाई 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट? यस सर। 10 ने मुझे क्या दिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और इसने मुझे क्या दिया, डायरेक्शन। तो ये फायदा। हम ना इसको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड की तरफ अगर मुझे कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, कोई भी वेक्टर लिखना है, तो आई सिंपली राइट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दैट कैप वेक्टर आई जे के या माइनस आई जे के, बस। तो मेरे पास सिंपल हो जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। सर, इसके ऊपर फिर एरो डालने की जरूरत भी नहीं। हाँ जी, एरो डालने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं नहीं, वो एरो की जगह ही कैप डालना है। एरो डाल दिया तो मतलब वो यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके सर। कैप डाला मतलब उससे पता लगता है ये यूनिट वेक्टर है। एक्सक्यूज मी हम्म, सर, ये कोई सिंबल है आई वेक्टर का? आई वेक्टर, हाँ ये आई लिखा है मैंने, उसके ऊपर कैप बनाई है। सर, सिंपल आई भी लिख सकते हैं ना जैसे? नहीं, सिंपल आई ऐसे बिना नहीं सर, कैप के। नहीं सर, सिंपल एक डंडी लगा के ऊपर डॉट। अच्छा ऐसे, यस सर। हाँ वो तो ठीक है। तो ऐसे फिर समझ नहीं आएगा ना ये आई है। ठीक है, वो वन कैप भी लगता है। चलो, तो अब हम बात करते हैं जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये तो बात हो गई कि मेरे को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मुझे कोई वेक्टर लिखना है, वो तो चलो लिख दिया मैंने, भाई ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जरूरी थोड़ी एक्स एक्सिस में होगी, या जरूरी थोड़ी है कि वाई एक्सिस में होगी, हो सकता है टेढ़ी हो, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस सर। तो इस डिस्प्ले आई कैप इस तरफ है, जे कैप इस तरफ है। अब इसको मैं आई और जे की फॉर्म में कैसे लिखूंगा,
ये है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वो सीखेंगे हम इसमें कि हमें इस वेक्टर को आई और जे की फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको कंपोनेंट्स को इसके बच्चों में कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं कि एक वेक्टर को कैसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक मतलब बना लो तुम लोग, कंपोनेंट्स, या ऐसे लिख लो, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना या रेजोल्यूशन करना होता है, मतलब उसको तोड़ना, उसको रिजॉल्व, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में तोड़ना सीखेंगे हम। ठीक है जी, तो अब इसमें यूज होगी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक बिल्कुल, बहुत ही आसान है। मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है, मान लो ये वेक्टर दिया हुआ, दिस इज सम ए वेक्टर, जिसका ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, जिसका मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है थीटा। अब मुझे इस ए वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है, और वो दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई के अलोंग होंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे इधर, हम इस वेक्टर का शैडो बनाना है। इस वेक्टर का, अगर मैं सपोज इधर टॉर्च रखता हूं, इधर मैंने एक टॉर्च बनाई, है ना, इधर लाइट, इधर से लाइट फेंकेंगे, तो इसकी शैडो जो है वो यहां बनेगी ऐसे। ये शैडो है इसकी यहां तक, और अगर मैंने इसी टॉर्च को यहाँ पे, यहां से लाइट फेंकेंगे हम, ठीक है, तो इसकी एक इधर शैडो बनानी है। ये शैडो मतलब एक्चुअली में ऐसे टॉर्च नहीं लेके बैठ जाना, तो वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस टिप से दो परपेंडिकुलर्स गिराने हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक परपेंडिकुलर इधर गिरा दिया, तो इस वेक्टर के दो बच्चे, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। जो एक्स की तरफ है उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, जो वाई की तरफ है उसको हम बोलेंगे क्या, y वाई component, y कंपोनेंट। component. यस, इस तरफ आएगा एक्स कंपोनेंट और इस तरफ आएगा वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकाल ली, है ना, वो निकालते हैं। तो कैन यू टेल मी, अगर मैं सपोज इसको एक ट्राइंगल लेते हैं, ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल मान लिया हमने ओपी क्यू। ओपी क्यू में, इन ट्राइंगल ओपी क्यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन थीटा? PQ by PQ by PO. पी क्यू बाय PO या OP. OP। ओपी। ठीक है, तो आई कैन से दैट पी क्यू इज, ओपी इज ए, दिस इज पी क्यू बाय ए, राइट? ओपी ए वेक्टर है ना, Yes, sir. ए Yes, वेक्टर का sir. मैग्नीट्यूड ए होगा, Yes, sir. तो पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए साइन थीटा। Yes, sir. और क्या पी क्यू वाई कॉम्पोनेंट है? Yes sir। पी Yes. क्यू, Yes पी sir। क्यू इज वाई कॉम्पोनेंट, राइट? Yes, sir. दिस इज एक्चुअली दी वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। अभी ऐसे ही लिखते जाओ जैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है,
बाद में तुम लोगों को बता दें, इसको याद नहीं करना कि y कंपोनेंट a sin थीटा होता है, इसको याद नहीं करना, ये तो इसके लिए है, ये y कंपोनेंट a sin थीटा है मेरे पास। ऐसे ही cos थीटा बोल सकते हो, OQ upon OQ upon OP. yes, that is OQ upon a. Yes, sir. Therefore I can say that OQ is a cos theta. A cos theta. So that, and can I say that OQ is x component? Yes, sir. OQ is x component, ठीक है, this is x component। तो मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए, अरे हाँ के ना, क्या मेरे पास इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स आ गए? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है जी। तो यहां तक लिख लिया तुम लोगों ने, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार ऊपर कर दो, बस स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। यस सर। चलो, अब तुम्हें यहाँ पे, मेरे पास जब इसके दो कंपोनेंट्स आ गए तो इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा, कैसे? Therefore I can write a vector as, ये सम ऑफ टू वेक्टर्स है, सम ऑफ टू वेक्टर्स है, x और y का कंपोनेंट्स का सम है। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x कंपोनेंट में कौन है? a cos थीटा। a cos थीटा मैग्नीट्यूड दे रहा है सिर्फ, या डायरेक्शन भी दे रहा है साथ में? मैग्नीट्यूड दे रहा है रे सिर्फ, है ना, ये जो है दिस इज a cos थीटा। अच्छा, ऊपर फोटो में भी लिख लो, दिस इज a sin थीटा। दिस इज a sin थीटा, a cos थीटा और इस a sin थीटा आ गया, और ये तो मैग्नीट्यूड दिया, और ये डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, a cos थीटा की? I cap. आई कैप। तो इसको मैं लिखूंगा a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? J cap. ठीक है, तो a वेक्टर को मैंने इसके बच्चों में तोड़ दिया, a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप, इट इज सम ऑफ दीज टू नन्हे वेक्टर्स, a cos थीटा आई कैप और a sin थीटा j कैप। ये इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम है, इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम है। सर जो हमने दो शेडोज बनाई थी बस उन्हीं को कंपोनेंट्स कहेंगे। दोबारा बोलना, दोबारा। सर जैसे हमने टू ये शेडोज नहीं बनाई थी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे OQ और y एक्सिस के अलोंग बनाई थी जो, सर इन्हीं कंपोनेंट्स कहेंगे। हाँ हाँ, उन्हीं कंपोनेंट्स है ये, उन्हीं कंपोनेंट्स का सम है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक वेक्टर को दो वेक्टर्स का सम बोला है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के आना चाहिए? Yes sir. Yes sir. है ना, तो इसको चेक करते हैं। तो चेकिंग दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ a cos थीटा i कैप एंड a sin थीटा j कैप। तो मेरे पास बेसिकली दो वेक्टर थे, a cos थीटा i कैप एंड a sin थीटा j कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट। Excuse me sir. सर मतलब हम ये कंपोनेंट्स इसीलिए निकालते ताकि हम डायरेक्शन निकाल सके। आवाज बहुत कम है। सर हम कंपोनेंट्स इसीलिए निकालते हैं ताकि हम डायरेक्शन निकाल सकें। हम एक नहीं कंपोनेंट इसलिए निकाल रहे हैं ताकि उस वेक्टर को हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ओके सर। ठीक है, आगे तुम्हें पता लगेगा कि इससे चीजें जो हैं, काफी चीजें आसान हो जाती हैं जब हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं कंपोनेंट्स निकाल के। ठीक है, अब जरा इन दोनों वेक्टर्स का सम निकाल के देखो। इसको मान लेते हैं एक a स्क्वायर, a मान लो, इसको b मान लो, ऐसे है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, what is as angle between these two? 90. 90 degree. It is 90 degree. अरे आगे ना Yes, sir. Yes, sir. I यस I और J में एंगल कितना है 90 डिग्री 90 degree. ठीक है तो इधर वाली टर्म तो सारी क्या हो गई 0. तो देयरफॉर Zero. r क्या आ गया मेरे पास रूट ऑफ a स्क्वायर तो कॉमन निकला इधर क्या आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. 1 राइट और a स्क्वायर का रूट आ गया प्लस a तो क्या रिजल्टेंट वही आ गया a e वाला Yes, sir. तो मतलब जो हम कर रहे थे वो क्या है सही है सही. सही है ठीक है चलो यहां तक चिपकाओ उसके बाद कुछ स्टार पॉइंट लिखेंगे हम Done, sir. डन ओके चलो अब हमें एक स्टार पॉइंट इधर लिए लिखना है कि जो थीटा के ध्यान देना अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम लोगों का 2 साल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा है साइन या कॉस Cos. कॉस थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कौन सा है Sin. साइन ये जो दो मैंने लाइन बोली ना ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम लोगों ने थीटा के साथ वाला एंगल सॉरी थीटा के साथ वाला कंपोनेंट साइन ले लिया तो सारा सवाल क्या हो जाएगा गलत गलत और एक नहीं कम से कम 2-3 सवाल तो तुम्हारे लेके जाएगा क्योंकि इसमें से भी सवाल आ सकता है आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसमें से भी आएगा और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ये फंडा यूज करते हैं थीटा के साथ वाला कॉस और थीटा से दूर वाला साइन साइन तो हमें ऐसे याद रखना है ठीक है अच्छा एक और चीज बताओ एक्स कंपोनेंट इज ऑलवेज a cos थीटा इज दैट करेक्ट Yes, sir. यस सर नो दिस इज नॉट करेक्ट थीटा एक यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है हो सकता है थीटा वाई एक्सिस के साथ दिया हो तो वहां पे सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी देखो यहाँ पे बनाता हूँ स्टार पॉइंट लिखो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि अगर तो मेरे पास अगर तो मेरे पास जो थीटा दे रखा है वो एक्स एक्सिस के साथ है तो सिचुएशन डिफरेंट है अगर थीटा जो दे रखा है वो वाई एक्सिस के साथ है तो सिचुएशन डिफरेंट है क्या सिचुएशन है दोनों केसेस में वो ये है कि पहले केस में इस केस में जो x कंपोनेंट है उसको मैं ax लिख रहा हूं x कंपोनेंट इसमें कौन सा होगा x कंपोनेंट थीटा के साथ वाला है दूर वाला है साथ वाला साथ वाला होता है कौन सा Cos. cos थीटा और इसमें a y कंपोनेंट कौन सा होगा ए साइन थीटा a sin थीटा लेकिन यहाँ सिचुएशन बदल गई यहाँ पे x वाला कंपोनेंट थीटा से कौन सा है साइन थीटा ए साइन थीटा a sin थीटा और a y हो जाएगा A cos. cos थीटा ठीक है तो हमें स्टार पॉइंट में जो लिखना है वो ये है थीटा से थीटा के पास वाला कंपोनेंट
is sin theta and theta से दूर वाला कंपोनेंट is cos theta। ये चीजें ना तुम्हें मॉड्यूल में बुक में कहीं नहीं मिलेगी, राइट? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये। तुम लोगों को मैं बार बार, अभी आगे प्रोजेक्टाइल आएगा उसमें यूज होगा, फिर आगे एनएलएम आएगा उसमें यूज होगा, मतलब हर जगह तुम्हें ये फंडा जो है वो यूज होने वाला है। तो इसलिए पास वाला cos थीटा नहीं आएगा? सर आपने पास वाला उल्टा लिख दिए। ओ यार मैं पुट्ठा लिख आपने दिया, लिख दिया। पुट्ठा लिख दिया मैं वो, क्या यार, पास वाला इज cos थीटा एंड दूर वाला इज sin थीटा। पुट्ठा क्यों लिख दिया मैंने, कमाल होगी। ठीक है, थीटा के पास वाला इज cos थीटा एंड थीटा से दूर वाला इज sin। ये याद नहीं करना। अगर किसी ने ये याद किया ना कि x कंपोनेंट a cos थीटा होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ज्यादातर केसेस में थीटा जो है x एक्सिस के साथ दिया होता है, इसलिए बच्चे यही याद कर लेते हैं, x वाला cos थीटा, y वाला sin थीटा, मतलब यही चिपका देते हैं पेपर में भी, अगर थीटा उल्टा भी दे रखा हो नेचुरल लुटेंगे फिर। ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है? गलती करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे और सर। सर ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी? चिपका लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब नतीजा क्या निकला देखो, कुछ और स्टार पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? तो दो कंपोनेंट्स में अगर हम रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट्स, तो उसमें हम जो वेक्टर में फाइनली लिखते हैं, ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब कॉस साइन कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं कि आई के साथ कॉस है, वो ऊपर जो फोटो बनाई थी उसमें था कॉस आई के साथ, आई कैप के साथ। जनरल में लिख रहा हूं तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये जनरल है। एक्स हम निकाल लेंगे कैसे, थीटा जिस जहां पे दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्या ये बात चमक रही है, दिमाग में घुस रही है ये बात? यस सर। ठीक है, मेरे को वेक्टर दे रखा है, उसकी दो चीजें चाहिए, क्या सर क्या एक बार रिपीट कर दो, आपने अभी क्या कहा? क्या कह रही है? सर एक बार रिपीट कर दो जो आप अभी कह रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ए कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा है सुखमन, ए कॉस थीटा आई कैप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उससे फिक्स हो जाता है कि आई कैप के साथ हमेशा कॉस आएगा, लेकिन क्या ये जरूरी है? नो सर। नहीं जरूरी। तो कैसे निकालेंगे आई के साथ कौन है? सर थीटा जिसके पास होगा वो cos थीटा होगा और दूर वाला sin थीटा। बिल्कुल सही बात है, वो ऐसे निकालेंगे, हम देख के निकालेंगे, सवाल के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है? ये यस तो सर। जनरल लिख Thank दिया, ए एक्स कुछ भी हो सकता है, ओके सर। राइट? तो अब ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, ये वेक्टर मुझे अगर एक्स और वाई के मतलब वाई के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय magnitude of a vector will be a is equal to root of ax square plus ay square। प्लस ए वाई स्क्वायर। अरे आगे ना, यस सर। यस सर। यस सर। बाद वाली किधर गई? 2ax ay cos थीटा, वो कहां गई? सर वो Cos zero 90 है। जीरो हो जीरो हो गया। Theta is always 90. जीरो हो गया, बहुत ही बढ़िया। एंड अगर हमें डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन बहुत बार सवालों में पूछी जाती है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल। यस यस सर। सर। तो मुझे अगर Yes, sir. हाँ ए वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, मान लो इधर बना लो ए वेक्टर साइड में,
तो दिस इज ए वाई, दिस इज ए एक्स, ये एक्स, ये वाई। तो मैं एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं लेट्स से एंगल बता रहा हूँ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ मान लो एंगल है बीटा, तो अगर सवाल में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए, तो बाय डिफॉल्ट मैं किसके साथ बताऊंगा? X axis. एक्स एक्सिस। अगर एक्सप्लिसिटली उसने पूछ लिया भाई फाइंड द एंगल विद द वाई एक्सिस, तो मेरे को किसके साथ बताना पड़ेगा? वाई एक्सिस Y बीटा axis. वाई एक्सिस। Beta. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो मुझे tan अल्फा बताना है। tan अल्फा बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा? ए वाई अपॉन ए एक्स ए वाई बाई ए एक्स, ए बिल्कुल वाई बाई सही बात है, ए वाई बाई ए एक्स, और बाय डिफॉल्ट हमें यही बताना है। ठीक है, यह है एंगल विद एक्स एक्सिस। और tan अल्फा बीटा, ये क्या होगा? ए एक्स बाई वाई ए एक्स बाई ए वाई। बाय डिफॉल्ट हमें एक्स एक्सिस वाला बताना है। ठीक है, चिपका लिया यहाँ तक? Yes, sir. 1 minute. एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस का बताना मतलब? अगर आपसे सवाल में पूछा है भाई एक वेक्टर दे रखा है इज इक्वल टू 3 यस आई सर। कैप प्लस 4 जे कैप, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर, तो हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे विद द एक्स एक्सिस, ओके सर। मतलब एंगल बताएंगे विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, यस सर। क्लास में मैं अपनी लाइट आ गई, देख क्या आ गई देखो पहले। विभा, उसका छोटा भाई बहन है कोई, है ना? विभव कौन था? हैं? क्या मांग रहा था तेरे से? क्या कह रही थी? छोटी है सिस्टर? फोन मांग रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। एग्जाम्पल भी लिख लो इसमें साथ में। लेट्स से एग्जाम्पल है मेरे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से आई कैप प्लस √3 जे कैप, फाइंड द magnitude and direction of a vector. Correct, सक्षम? हरनूर पुठा कर दिया तुमने, पुठा। टिल्लो साहब, एंगल आशी ठीक है। अमृत ठीक है। विद्योत्मा ठीक है।
अंचल ठीक है। हरनूर हाँ ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ ax ax square plus ay square। ax की वैल्यू कितनी है? 1 plus 4 रूट 3 plus 4। that is root of 4 that is 2। मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन कैसे आएगी? tan अल्फा इज व्हाट? बाय डिफॉल्ट क्या बताएंगे? ay upon ax। ay upon ax। x एक्सिस के साथ बताएंगे। so that is root 3 by 1। by 1 तो अल्फा tan में कितना आ गया? 60 degree। इज दैट क्लियर? yes sir। ठीक है। अब अगर 3 कंपोनेंट्स में इसको तोड़ना है, रेजोल्यूशन इन 3 कंपोनेंट्स, ये भी काम आएगा आगे। इसमें मैग्नीट्यूड लिखते होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में तोड़ने का मतलब, अगर मैं फोटो बनाऊं साइड में पहले, तो वो कुछ सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास, मैं पहले कंपोनेंट्स बनाता हूं, फिर तुम लोग बताना उसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा। ठीक है, लेट्स से मैंने 3 कंपोनेंट्स इसके बनाए, एक यहां, एक यहां और एक यहां। ये 3 कंपोनेंट्स बनाए मैंने एक वेक्टर के। ठीक है, तो अब इन 3 कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट किधर होगा? डायगोनल। डायगोनल। कौन सी डायगोनल? दूसरे पॉइंट जो इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास कर। यस, ओ से जा रही है। राइट। एक सेकंड। ठीक, तो ये वाला इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ बनेगा, ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है, हाँ के ना? yes। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये ए वेक्टर है, कौन सा है? ये ए वेक्टर है, तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। मान लो ये x, या x हम ऐसे लेते होते हैं, यहाँ पे ले लो x, ये है y, ये है z। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए जेड, सॉरी ए एक्स, दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए जेड। ठीक है, यहाँ पे हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड मैग्नीट्यूड याद है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय root of x square plus रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर जेड स्क्वायर। राइट, तो वो भी यहाँ से भी वही आ रहा है। देखो, ये माइक ऑफ करो जिसकी डिस्टर्बेंस है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस ए जेड स्क्वायर, अरे हाँ के ना, क्या ये वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ ये सारा डायगोनल वही आ गया। यस Yes. सर। ठीक है जी। ठीक है, तो अगर 3 कंपोनेंट में दे रखा हो तो हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं ऐसे। तो बाकी इनकी डिटेल में हमें और भी करनी है चीजें। तो फिलहाल तो ये हमें इतना आज हमने ऐसे सीखा कि भाई एंगल अगर हमारे पास एक के साथ दे रखा हो तो हम 2 कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, हाँ के ना। ठीक है, यस यस सर। सर। और फिर अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब। बाकी इनकी अब एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक ओके जी, बाय बाय। Thank you, sir. ठीक है।